क्या आपने कभी देखा है जो नेताजी के पीछे पीछे एक आदमी दिखाई देता है? रैली हो या रोड शो, पोस्टर हो या पंडाल, सोशल मीडिया का काम हो या बूथ लेवल का काम, एक आदमी हर जगह दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही नेताजी कुर्सी पे चले जाते हैं तो उस आदमी को सबसे पहले साइड करते हैं। आइए इसको एक कहानी के रूप में समझते हैं। गांव का एक श्याम नाम का लड़का था जो कि किसी फंक्शन में एक नेताजी से उनकी मुलाकात हुई। नेताजी ने कंधे पे हाथ रखा और कहा, तुम सबसे अच्छे हो, तुम हमारे भाई की तरह हो, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। जिस दिन मैं जीत गया उस दिन सबसे पहले तुम्हारा काम होगा। तुम मेरे अपने हो, तुम जैसा वफादार कोई नहीं। जीत गए तो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा। बस शाम के लिए लफ्ज सब कुछ बन गया। वो घर में कम और नेताजी के साथ 24 घंटे रहने लगा। वो पोस्टर लगाया, लोगों को बुलाया, रात के 2-2 बजे तक वो मीटिंग अरेंज करता और उनके लिए अच्छा काम करता। शाम दिल में ये सोचता कि अगर नेताजी जीत गए तो मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, फिर मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत ना होगा। अब इलेक्शन का समय आ गया तो श्याम ने अपने पैकेट का पैसा खर्चा करके गांव-गांव घूमा, अपने बाइक पे हर एक गांव जाता और वोटर को समझाता। यहाँ तक कि कभी ऐसा होता कि सामने वाले पार्टी से उसकी बहस भी हो जाती। लोगों ने कहा, तुम नेताजी के लिए इतना काम कर रहे हो तो कहीं न कहीं राजनीतिक में तुम्हें अच्छा जगह दिलाएंगे या अच्छे पोजीशन पे तुम्हें रखेंगे। फिर क्या था, शाम के सपने और बड़े होने लगे। और यही बात नेताजी बार बार उसके कंधे पे हाथ रखकर ये बोलते रहे, तुम मेरे अपने हो, अगर कहीं भी जगह होगा तो सबसे पहला जगह तुम्हारा होगा, उसके बाद ही कोई आएंगे, क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया वो शायद कोई ना करता। बस एक बार मुझे जीत कर आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। अब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, नेताजी जीत गए। ढोल बजा, बाजे बजे, नगाड़े बजे और नेताजी सबसे आगे बढ़कर श्याम को गले लगाए और बोले कि अब तू देख मैं तुम्हें कैसे आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद फोन बिजी आने लगे, मैसेज अनसीन होने लगे। श्याम को नेताजी इग्नोर करने लगे और नेताजी ये सोचने लगे कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए। जब कुछ हफ्तों तक नेताजी से बात नहीं हुआ, नेताजी उससे मिले नहीं, बार बार फ़ोन करने पर उनका पीए ये बोलता कि वो आज दिल्ली है, आज वो बाहर है, आज वो घर पे नहीं है या आज वो मीटिंग में है, ये बोलकर उसे टहलाया गया। और एक दिन ऐसा आया कि श्याम का नंबर चारों तरफ से नेताजी ने ब्लॉक कर दिया। और यहाँ तक कह दिया कि अगर वो आए कह देना कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ। एक दिन किसी तरह श्याम नेताजी से मिलने नेताजी के पास पहुँचा। नेताजी श्याम को देखकर कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, देखो श्याम, ये राजनीतिक है, सबको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो कानून भी बदल गए, नए नियम आ गए। पहले के नियम होते तो शायद मैं आपको एडजस्ट कर लेता, लेकिन अब नियम और कानून के आगे मैं क्या करता, मैं बंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई की तरह हो, तुम जिसमें एक्सपर्ट हो वही काम करो, जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो, जिसकी तुम्हें पूरी जानकारी हो, जिससे तुम्हारा पहचान बने, तुम्हें वही काम करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें राजनीतिक में आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले तुम स्ट्रांग बनो और राजनीतिक के लायक बनो। ऐसा ना हो राजनीतिक में आके तुम बर्बाद हो जाओ, और मैं नहीं चाहता कि हम मेरा भाई बर्बाद हो जाए। तुम्हारे में अभी बहुत कमी है। यहाँ बहुत अक्लमंद लोग हैं और थोड़े तुनक मिजाज भी। तुम उन जैसो नहीं हो। जिस काम में तुम्हें महारत हासिल है वही काम करो। देखो श्याम, पॉलिटिक्स में सबको एडजस्ट नहीं कर सकते। तुम समझदार हो, तुम मेरे अपने हो, अपना रास्ता देखो। ये वही नेताजी हैं जो कहते थे तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे भाई हो, अब कह रहे हैं रास्ता देखो। अब मायूस चेहरा लेकर श्याम घर आया। सब पूछे क्या हुआ, क्या नेताजी से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन श्याम कुछ नहीं बोला। श्याम अपने सपने मेहनत से नहीं विश्वास से कमाए थे, और विश्वास का सपना टूटने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हर शहर, हर पार्टी, हर युग में हजारों श्याम मिलेंगे जो नेताजी के लिए सब कुछ छोड़ देता है। उसे लगता है कि सब कुछ मैं स्पेशल हूँ। राजनीतिक में आपको इम्पोर्टेंस तब तक दिया जाता है
कि जब तक आप शरीर से मजबूत हैं और दिमाग से तेज हैं, और जब आपका काम निकल जाता है तो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मुझे ये दिखाया जाता है कि अभी आप में कमी है, अभी आपको अब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अभी आप उस लायक नहीं हैं कि आपको जगह दिया जाए या आपकी मदद किया जाए। अब उनके साथ वो लोग आ जाते हैं जो कभी उनके साथ नहीं थे, किसी भी मुद्दे में वो कभी नहीं दिखे, लेकिन कुर्सी मिलते ही सबसे फ्रंट पे वही लोग मिलेंगे, आपको वही लोग रोकेंगे। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद इमोशन पे नहीं, कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस होता है नेताजी का। वहाँ दोस्ती नहीं, फ़ायदा देखा जाता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो उसे रास्ता दिखा दिया जाता है। क्योंकि पॉलिटिक्स एक पावर का गेम है। इलेक्शन के दौरान नेताजी को वैसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो ग्राउंड पर भीड़ लाए, उसके लिए 24 घंटा खड़ा रहे, सोशल मीडिया पे लाइक कमेंट करे और जरूरत पड़ने पे सामने वाले पार्टी से लड़ भी जाए। लेकिन नेताजी को कुर्सी मिलने के बाद फंड मैनेजर चाहिए, इमेज मैनेजर चाहिए और हाई प्रोफाइल के लोग चाहिए। और जो ग्राउंड में काम किया, जो 5 साल 8 साल समय दिया, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक साइड हो जाता है। लेकिन ये सच है कि सब नेता ऐसे नहीं होते। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं, उसके दुख सुख में साथ रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम पहचानेंगे कैसे? अगर आप किसी नेताजी के साथ काम कर रहे हैं तो 3 बात को ध्यान रखिए। अपना कैरियर कभी नहीं छोड़िए। नेताजी कोई प्रॉमिस करते हैं तो उन्हें लिखित में मांगिए, और नेताजी के साथ ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं होइए। लेकिन आपको बता दें, राजनीतिक में ये भी सच है कि आपको रिस्पेक्ट मिलता है, गारंटी नहीं। श्याम आज भी घर पे है क्योंकि उसने सीख लिया है कि दूसरे के भरोसे सपना देखना गलत है। नेताजी बदलते रहेंगे, पार्टी बदलती रहेगी, नारे बदलते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगा। अगर आप बिना सोचे किसी के पीछे हो लिए और उसके सपनों में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो वो आपको कभी भी रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। और याद रहे, राजनीतिक में सबसे बड़ा पद सोच का होता है। ऐसा ना हो बिना सोचे आप किसी के पीछे चले और कल आप भी शाम बन जाए। आप अपना दिमाग को बंद करके किसी के पीछे मत चलिए, वरना आप भी कभी शाम बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर ये फेसबुक पे है तो फॉलो करें।